सबा बाखैर। अल-सऊदी उर्दू सर्विस की जानिब से इशरत फ़ातिमा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो ज़िंदगी की तलख़ियों की वजह से खुद तलख़ नहीं होते, जो मुस्कुराते हैं और हल्के फूल के अंदाज़ में बात करते और सुनते हैं। यकीन जानिए ज़िंदगी इन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत और जीने के काबिल है। खान साहिब के ताज़ा सरप्राइज़ ने मुझे सदमे से दो चार कर दिया है। इमरान खान ने इस्लामाबाद की एक अदालत में ये इतराफ़ किया है कि माज़ी में शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल के लिए दिए गए अतियत की रकम में से $30 लाख को एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में सरमायाकारी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। खान साहिब ने ये इतराफ़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसफ पर हतक इज़्ज़त के दावे की समाअत के दौरान किया है। ख्वाजा साहिब ने मई 2012 इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान ने अपनी वालिदा के नाम पर कायम किए गए कैंसर अस्पताल को दिए जाने वाले अतियत को निजी कारोबार के लिए इस्तेमाल किया। इस इल्ज़ाम के बाद इमरान खान ने ख्वाजा मोहम्मद आसफ पर हतक इज़्ज़त का दावा दायर कर दिया। खान साहिब का ख्याल था कि ख्वाजा साहिब इनसे मुआफ़ी मांगकर जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ख्वाजा मोहम्मद आसफ अपने इल्ज़ाम को अदालत में साबित करने के लिए डट गए। फिर इमरान खान के वकील ने इस मुकदमे में तारीख पर तारीख लेना शुरू कर दी। इस रवैये पर इन्हें जुर्माना भी किया गया। आखिरकार जनवरी 21 को खान साहिब वीडियो लिंक पर अदालत में पेश हो गए और ख्वाजा मोहम्मद आसफ के वकील की जरा के दौरान ये मान लिया कि शौकत खानम कैंसर अस्पताल को दी जाने वाली इमदादी रकम को कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ताहम ये रकम अस्पताल को बगैर किसी नुकसान के वापस कर दी गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इमरान खान के इतराफ़ से मुझे सदमा क्यों हुआ। दरअसल शौकत खानम अस्पताल के साथ मेरा एक जज्बाती लगाव है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब इमरान खान मुझे जौहर टाउन लाहौर लेकर गए और वो जगह दिखाई जो इन्हें नवाज शरीफ की हुकूमत ने कैंसर अस्पताल बनाने के लिए अलॉट की थी। इस वक्त ये जगह लाहौर शहर से काफ़ी बाहर थी और वहाँ खेत ही खेत थे। फिर इन खेतों की जगह पर एक नया शहर आबाद हो गया और इमरान खान शौकत खानम कैंसर अस्पताल कायम करने में कामयाब हो गए। ये सिर्फ एक फ़र्द की कामयाबी नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर से लाखों अफराद ने अपने अतियत के ज़रिए इमरान खान के ख्वाब को हकीकत बनाया। लेडी डियाना से लेकर अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार से लेकर नुसरत फ़तेह अली खान तक ने कैंसर अस्पताल के लिए अतियत इकट्ठा किए। कैंसर अस्पताल के लिए भाग दौड़ करने वाले लाखों अफराद में ये नाचीज़ भी शामिल रहा। मैंने जनाब हबीब जालिब से कैंसर अस्पताल के लिए एक नज़म लिखवाई और इनकी आप खाला में इस नज़म को शामिल भी कराया। जब भी इमरान खान, डॉक्टर फैसल सुल्तान और ख्वाजा नज़ीर साहिब ने अस्पताल के लिए अतियत इकट्ठा करने के लिए किसी तकरीब की मेज़बानी के लिए कहा या फंडरेजिंग में शमूलियत का हुक्म दिया तो सारे काम छोड़कर इसमें हिस्सा लिया। नौजवान नस्ल को ये मालूम नहीं कि मई 1994 शौकत खानम कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह हुआ तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थीं। लेकिन इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म की बजाय इस वक्त के अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ को मदऊ किया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक से ज़ायद मरतबा मुझे कहा कि आपका दौसत इमरान खान कैंसर अस्पताल बनाने के बाद सियासत शुरू कर देगा। मैं जब भी खान साहिब से पूछता कि आप सियासत में तो नहीं आने वाले, खान साहिब हमेशा मुझे कहते कि मैं कोई पागल हूँ कि सियासत में आऊँगा। मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को यही कहता कि इमरान खान सियासत में नहीं आएगा। वो मुस्कुरा कर कहा करती कि मैं इसे ज़्यादा पुराना जानती हूँ। वो देखने में सीधा सादा लगता है, दिल की बात ज़बान पर नहीं लाता और ऐसा सरप्राइज़ देता है कि सब हैरान रह जाते हैं।
मई 1995 मोहम्मद अली दुरानी के घर इस महफिल का भी हिस्सा था जहां जनरल हमीद गिल साहिब ने इमरान खान को सियासत में आने पर राजी करने की कोशिश की और खान साहिब ने कहा कि फ़िलहाल इनका ऐसा कोई इरादा नहीं, लेकिन चंद महीनों के बाद इन्होंने तहरीक इंसाफ बनाने का ऐलान कर दिया। इनकी पहली तकरीर ज़िया शाहिद साहिब ने लिखी और पार्टी का नाम हुस्न निसार साहिब ने रखा। इमरान खान का सियासत में आना मेरे लिए वाकई सरप्राइज था। मैंने कई मरतबा इस खदशे का इजहार किया कि खान साहिब की सियासत कैंसर अस्पताल पर मनफी असर डाल सकती है, लेकिन खान साहिब हमेशा यही कहते कि फ़िक्र ना करो, मैं सियासत को अस्पताल से अलहदा रखूंगा। मई 2002 इमरान खान कौमी असम्बली में अपनी पार्टी के वाहिद मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली थे। वो चौधरी निसार अली खान और ख्वाजा मोहम्मद आसफ के बहुत करीब थे। उसे क़ुर्बत के नतीजे में इमरान खान ने वज़ीर आज़म का वोट शाह महमूद कुरैशी की बजाय मौलाना फ़ज़ल अल रहमान को दिया और खुराफाल मीर ज़फ़र अल्लाह खान जमाली के हक़ में निकला। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों पाकिस्तान में नहीं थे। इमरान खान ने खलकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर तनकीद शुरू कर दी और अवाम में पजीराई हासिल कर ली। फिर वो जनरल अहमद शुजा पाशा की आँखा का तारा कैसे बने और जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन्हें कैसे वज़ीर आज़म बनवाया, ये कोई राज नहीं रहा। जब इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए तो पाकिस्तानी मीडिया पर पाबंदियों और हमलों के एक नए दौर का आगाज़ हुआ। जाहिर है इस सूरत-ए-हाल में हम खामोश नहीं रह सकते थे, लिहाजा तहरीक इंसाफ के फैज़ याफ्ता साहिबान इख्तियार ने हमें क़द्दार और मुल्क दुश्मन करार देना शुरू कर दिया। लेकिन शौकत खानम कैंसर अस्पताल के साथ हमारा जज्बाती लगाव कायम रहा। लाहौर के बाद पेशावर और कराची में इस अस्पताल की शाखें कायम करने के लिए फंड रेजिंग में मुझे जब भी बुलाया गया मैं शामिल हुआ। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि इमरान खान के साथ सियासी इख्तिलाफ रखने वाले बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो किसी नमूद व नुमाइश के बगैर शौकत खानम अस्पताल के लिए एहतियात और ज़कात देते हैं। आम तासुर ये है कि इमरान खान की सियासत से इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन वो कभी किसी माली बेज़ाबितगी में मुलव्वस नहीं हो सकते। ख्वाजा मोहम्मद आसफ के खिलाफ हतक इज़्ज़त के दावे की समाअत के दौरान इन्होंने शौकत खानम अस्पताल के लिए दिए गए एहतियात को निजी कारोबार में इस्तेमाल करने का इतराफ़ करके मुझ समेत इन तमाम पाकिस्तानियों के इतिमाद को मजरूह किया है जो खुलूस नियत के साथ इस नेक काम में इनका साथ देते रहे। क्या खान साहिब ये बताना पसंद फरमाएंगे कि कैंसर अस्पताल के लिए एहतियात को निजी कारोबार में इस्तेमाल करने का असल जिम्मेदार कौन था, और इसके ऐसी और बहुत सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। शुक्रिया। अब आपसे आपकी अपनी इशरत फातिमा इजाज़त चाहती है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अल्लाह।